जय हिंद क्लास। शंकु हो गया था कल है, सांख्यिकी पढ़ते हैं आज। प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? चलो सांख्यिकी पढ़ते हैं। सांख्यिकी पढ़ते हैं, ठीक है। सांख्यिकी में क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या था? जनरल फार्मूला यही तो था, x1 या कामा x2 कामा x3 डैश 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 xn। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो जनरल फार्मूला क्या, समांतर माध्य क्या आ रहा था इनका, यानी क्या फार्मूला होता है, कुल पदों का योग, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब कि x1 प्लस का x2 और प्लस का x3 प्लस डैश 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 xn, यानी कहाँ तक गया जी, n तक गया। तो कहाँ गया, n। ठीक है, तो यानी इन सबको योग क्या होगा, सिग्मा में लिख लेंगे सबको योग को, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा i और n तक, यानी ऐसे लिख लेंगे और बटे n। ठीक है, जोड़ के ऐसे लिख लेते हैं, तो जो क्या समांतर माध्य का फार्मूला है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे कि x1 बराबर दे रखा है 10 और x2 बराबर दे रखा है 20, x3 बराबर दे रखा है 30 और x4 बराबर दे रखा है 10 माइनस का। ठीक है, तो समांतर माध्य बताओ कितना होगा, कितना होगा, इन सबको जोड़ लोगे तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, 10 प्लस का 20 प्लस का 30 और माइनस का 10 बटे कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो बटे में 4। देखो 10 से 10 गया, कितना हो गया 50 और बटे 4, भाग करो क्या जा रहा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा, 4 पंजे 20 है। तो जी आंसर आ गया समांतर माध्य। यहाँ जो सिंपल वाला था ऐसे ही, ठीक है, जैसे नहीं पढ़ा बिल्कुल भी वो देख लो, ऐसे ही होता है। ऐसे ही देखो और कर लोगे। 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य क्या होगा, तो भाई हैज बताओ क्या लिखेंगे। 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं बता जल्दी। 1 से लेके 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 9 सब हो जाएंगी। 1 से लेके 9 तक वो प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, समझ गए। 1 से लेके प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है वो, तो 1 से लेके 9 तक लिख दोगे। 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 और टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में जो समांतर माध्य बराबर है, जोड़ो कितना आ रहा है, कितना आ रहा, कितना कितने हो गए, देखो 3 6 6 10 15 15 और 6 कितने हो गए, 21 28 28 कितने हो गए, 36 36 और 9 कितने हो गए, 45 बटे 9, तो 5 आया आंसर। कितना आया, कर लोगे ऐसे ही वो कह देगा 1 से लेके यानी 20 के बीच की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, या कह देगा विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, तो निकाल लोगे। उसमें सम पूछेगा तो सम संख्या लिखोगे 1 से लेके 20 तक। ठीक है, जैसे वो कह देगा 2 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, तो यानी कि 2 से लेके 20 की लिखोगे, बीच की 2 से लेके 20 तक के लिखोगे सम संख्या है। अगर वो पूछ लेता विषम को लिखते विषम, कर लोगे कपड़ा। ठीक, तो ऐसे ही कर लेना, जनरल फार्मूला इसका जो होता है। और देखो सवाल जिस सब आएंगे बहुविकल्प में आ जाएंगे या वैसे भी आ सकते हैं, और बहुविकल्प में ही आएंगे ज़्यादातर। देखो ऐसी एक क्वेश्चन है, देखो ये दे रखा है 27 दे रखा है, 23 दे रखा है, x माइनस का 4 दे रखा है, x प्लस का 4 दे रखा है और 15 और 3 और दे रखा है और कह रहा है 7। कह रहे का समांतर माध्य, इसका समांतर माध्य कितना दे रखा है, समांतर माध्य बराबर दे रखा है 15। तो कह रहे हैं x का मान बताओ, क्या बताओ x का मान, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक पद है 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद है 7 पद, इसे क्या बोलेंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7।
ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम करते हैं। समांतर माद कितना दे रखा 15। फार्मूला क्या बताया जी, तो बताया x1 प्लस का x2 प्लस का x3 कहाँ तक गया है 7 तक। 7 कितने पद है 7, तो बटे में 7। समांतर माद का मान कितना दे रखा है, तो 15 लिख दोगे यहाँ। x1 कितना है 27, 27 प्लस का 23 और x माइनस का 4 और x प्लस का 5 और प्लस का 15 प्लस का 3 और प्लस का 7। थोड़ा दूर होके बैठ। कितना बटे में 7, तिरछे गुणा कर दो। 15 की गुणा करेंगे 7 से, ठीक है। जोड़ो इसको, कितने हो गए 50। 50 दो प्लस माइनस ये कट गया, ये कितने हो गए 50 और ये कितने हो गए 20। वो 20 कितने हो गए 10, 60 और 60 और 15 कितने हो गए 75। तो 75 और x कितने हो गए 2x और बटे 7। 7 इधर पहुंच गया। तो अब 15 सत्ते कितना होता है 15 सत्ते 105 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो कितना हो गया 2x। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया, घटाओ 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 7 गया कितना बचा 3, 2 से काटो, तो x बराबर कितना आया 15। तो ऐसे ही सवाल आएंगे, कर लोगे क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वैसे भी नंबर आ जाएंगे। ठीक, कुछ भी कर लेना चाहिए, धंधा कोई छोटा नहीं होता भैया, पैसा आना चाहिए पैसा। ठीक है, देखो भाई ऐसी देखो ऐसी एक क्वेश्चन दे रखा है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर मान दे रखा है इतना। यहाँ 10 व्यक्ति हैं, ठीक है 10 व्यक्ति हैं, ठीक 10 व्यक्ति हैं का समांतर माद दे रखा कितना, यानी समांतर माद बराबर दे रखा है यानी 45.6 kg का समांतर माद है। तो इनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। कर लोगे ज्ञात, क्यों भाई, मैंने ही बताया तुम्हें फार्मूला, समांतर माद बराबर ये 10 व्यक्ति हैं x1 x2, इधर देखो इधर 10 व्यक्ति हैं 10, तो 1 2 और कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा और बटे में कितना होगा 10, कितना होगा 10। समांतर माद की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 गुणा कर दो 10 हो गया। जो कह रहा है समांतर यानी भारों का योगफल, ये क्या है योगफल है इनका, कितना है योगफल डैश डैश डैश, ठीक है। तो गुणा कर लो, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट आया बटे में 10 आया, 0 की हो गया, तो कितना आया x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर डैश 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 और x डैश बराबर कितना हो गया 456 आया। यानी 10 व्यक्तियों का योगफल कितना है, समझ गए। बड़े सवाल था। जब ऐसे सवाल कभी भी दे रखे हो तो डायरेक्ट गुणा कर दो समांतर माद की, तो जितने व्यक्ति उतने की आंसर होता नहीं होता, तिरछे गुणा करते हैं डायरेक्ट, है नहीं। देखो ऐसी क्वेश्चन, अभी नॉर्मल सवाल करना हल्के फुल्के वाले। ऐसे कह रहा कि गणित की विषय की परीक्षा में, गणित विषय की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, ठीक है जी, अंक प्राप्त किए उन्होंने, ठीक है। 10 कितने हैं 10 छात्रों ने, 10 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 10, कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, एक ने 38 प्राप्त किए गणित की परीक्षा में, एक ने 17 प्राप्त किए, एक ने 20 प्राप्त किए, एक ने 8, एक ने 19, एक ने 35, एक ने 45 और एक ने 15 और एक ने 34 और एक ने 14। तो प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या माध्यिका ज्ञात कीजिए, प्राप्तांकों क्या ज्ञात करोगे, माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब ऐसे माध्यिका ऐसे वाले सवाल होते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं आरोही क्रम में, क्या लिखते हैं, ठीक है आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले क्या आएगा 8, फिर कितना छोटा उससे बड़ा क्या है 14, फिर 15, फिर क्या 17, कितना 19, फिर 20 है 20, फिर कितना 34, 35, 38 और कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है 10 है तो n की वैल्यू कितनी है 10। तो ये क्या है सम, कितनी है सम। तो मैं तुम्हें बताया सम के लिए विषम के लिए फार्मूला क्या लगाती है, क्यों भाई। तो माध्यिका के लिए, माध्यिका जी हाँ माध्यिका है, माध्यिका बराबर क्या बताता फार्मूला बताया था n/2 प्लस का और n प्लस का 1/n/2 प्लस का 1 यानी बां भाग, ठीक है बां पद। ये फार्मूला बताया था जब वो खाली समांतर माध्य के लिए था, ठीक है। जब ये वैसे समांतर माध्य में यानी ये माध्यिका है, यानी ऐसे दे रखे छात्रों की संख्या दे रखी, ठीक है 10 छात्र उन्होंने तृतीय अंक प्राप्त किए, कितने 45, कितने सबसे ज्यादा कितने ज्ञात किए गए 45 और सबसे कम 8, मतलब फैज नहीं है 8 ठीक। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू कितनी 10, तो 10 यहाँ रख दोगे तो 10/2 प्लस का 1, ठीक है कितना 5 से काटो 2 से 5 आ गया, 5वां पद और ये कितना 5 आया, एक जोड़ गया कितना हो गया 6वां पद, ठीक है। तो यहाँ से गिन लो 5वां पद 1 2 3 4 5 19, छठा कौन सा 20, जोड़ लो तो 39 आंसर, ठीक है। 5वां तो 5वां आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, कहीं ऐसे गिन लो यहाँ से 1 2 3 4 5 8 आ गया, ठीक है आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है फिर ठीक फिर कह रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका होगी तुम्हारी यहाँ हो जाएगा। देखो फिर और सवाल, विषम में सिंपल लगा देते हैं ऐसे ही, विषम को सम, विषम वाला क्या था माध्यिका बराबर वो सिंपल होता है, उसको सम बनाने के लिए बटे 2 खाली सिंपल सम के लिए होता बस ये, ठीक। ऐसे सिंपली सवाल दिए होंगे, समांतर मार्ग डायरेक्ट ज्ञात कीजिए सारणी में है, देखो देखो एक सवाल ये दे रखा है समांतर माध्य वर्ग अंतराल दे रखा है इतना, वर्ग अंतराल देखो समांतर मध्य और बारंबारता दे रखी इतनी, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है और 40 से 50 तक गया है, ठीक। समांतर माध्य की बारंबारता दे रखी 5 18 15 और ये P और 6, ठीक ये ऐसे दे रखा है। तो इसका समांतर माध्य हमें दे रखा, कितना दे रखा समांतर माध्य दे रखा 25। तो ये कह रहा है P का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो P का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो यानी जो कह समांतर माध्य वाला जो सवाल होते हैं तो सिंपली क्या कर लेते हैं इन दोनों के, इसका पहले क्या करेंगे आधा, क्या निकालेंगे आधा मध्यमान, क्या करेंगे मध्यमान, इसको क्या मान लेते हैं xi, ठीक है कितना आ जाएगा 5, इन दोनों का आधा करो कितना हो गया 15, कितने का अंतर है 10 का, तो 10 जोड़ दो 25, कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 45, ठीक है 45। अब इन सबको जोड़ो कितना हो गया n, कितना हुआ कितना हो गया 20 और 24 44 हो गया और प्लस का P, ठीक है क्या है कुछ तो 50 है, ठीक है। अब इसकी गुणा कर क्या होता है बारंबारता को मान लेते हैं, यानी xi और f में क्या कर देते गुणा, यानी इसकी और इसकी गुणा, तो 5 पंजे 25,
15 गुणा करो भैया 18 से। 15 अट्ठे कितना होता है? 120। 15 अट्ठे कितना होता है? 120। हाथ से लगे 12, 15 कम 15 और 12 कितने हो गए? ठीक है। 25 गुणा करो 15 से, 15 बना 75 के 5, हाथ से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 कितने हो गए? 37। ठीक, 35 पी हो गया जी। कितना हो गया? इसकी गुणा करो 6 से, 5 छक्का 30 और 5 6 छंग 24, 24 और 3 कितने हो गए? 27। अब जोड़ लो इन सबको। क्या कर लेंगे? सिग्मा एफ एक्स को कर लिया हमने, जोड़ लिया। जोड़ो भैया। 5 0 0 5। ठीक है। 9 9 कितने हो गए? 16 16 और 7 कितने हो गए? तो कहाँ जोड़ा है? जे जोड़ा। 5 5 10 हो गया, 0 है। इसको कहाँ जोड़ा? इसको नहीं जोड़ा था। हाथ से लगा 1, कितने हो गए? 7 7 14, 14 और 7 कितने हो गए? 21, 21 और 2 3, 23 हो गए। 23 के कितने हो गए? 3, हाथ से लगे 2, कितने हो गए? 2 हासिल, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, और इधर जोड़ लो 35 पी। ठीक है, जोड़ लिए। फार्मूला क्या? समांतर मध्य बराबर क्या होता है फार्मूला? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो जाएगा। तो समांतर मध्य की वैल्यू में दे रखी 25। कितनी दे रखी है? 25। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? बटे एन की वैल्यू कितनी है? 44 पी प्लस का पी। तिरछी गुणा कर दो, तिरछी गुणा हो जाएगी, यानी 25 गुणे 44 प्लस का पी बराबर कहाँ? बैठ जा वहाँ। ठीक है। 7 या 21, 21 23 24। तुम लोग आगे आगे बोल देते हो, मिस्टेक हो जाती वहाँ। 23 बोले तुम लोगों ने। मारेगा क्या अगले में? है तो बोल लिया जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं। तिरछी गुणा कर दो भैया। ठीक है, अंदर गुणा करो इसकी, खोलो ब्रैकेट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, करो गुणा करो। सही है, गुणा करो भैया। 25 चौक 100 और 25 चौक 100, 10 कितने हो गए इतने? और 25 पी बराबर। ठीक है, ये प्लस के तरह के माइनस के हो जाएंगे। दिख रहा है नीचे? ठीक, घटाओ इसमें से 0 से 0 गया, 10 में से कितना आ गया? ठीक है, कितना गया? 0 0, 10 में से 6 गया, इतना मुझे कितना बचा? 0 बचा। ठीक, कितना बचा? 10 10 पी। 0 से 0 गया, तो पी बराबर कितना आया? 16। तो पी की ही वैल्यू पूछ रहा था जी। ठीक है, पी की वैल्यू पूछ रहा था। तो समांतर माध्य सिंपल पूछे, समांतर माध्य दे रखा होगा, या कभी कभी एन की वैल्यू भी दे रखा हो, तो खाली पी की वैल्यू कुछ और वैल्यू भी दे रखी होगी। तो सिंपली क्या ऐसी करना तुम्हें, कहीं एक्स की वैल्यू पूछे, कहीं एफ की, तो कहीं कुछ, तो कहीं कुछ। ठीक है, हाँ ऐसे ही करना है। ठीक, ठीक है कल्लन। सही है, कोई डाउट हो तो बताओ। नो डाउट सर। देख लो ऐसी विचलन विधि से देख लो सवाल, ऐसी क्या आता है विचलन विधि से। क्या है कि पिटोगे क्या आप लोग?
पिटने दुखी हो तुम, और कुछ थोड़ी है। किताब दो मिली ने विचलन विधि सवाल का फटी हुई दे दी, सवाल सही दिया करो ना किताब। ऐसे क्या होता सवाल लघुत्तर विधि से या विचलन विधि से, ठीक है। देखो भाई सवाल ये कह रहा है लघुत्तर विधि बोलेगा विचलन विधि, उसमें लिख के आएगा लघुत्तर विधि से या विचलन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। देखो इधर वर्ग अंतराल दे रखा है, ये वर्ग अंतराल बारंबार तो देखो वर्ग अंतराल दे रखा है, ये भी दे रखा है 0 से 10, 10 से दे रखा है 20 और 20 से 30 दे रखा है और 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। बारंबार तक कितनी दे रखी, 5 दे रखी है, ये 12 दे रखी है और ये 25 और दे रखी है 10 और ये 8, ठीक। पहले क्या इसमें क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, निकालो मध्यमान। मध्यमान तो एक साइड में बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ जाके, नहीं दिख रहा है तो यहाँ बैठ जाओ कि इधर बैठ। कितना हो गया 5, 30, 15 हो गया, 10 का अंतर कितना हो जाएगा 25, 35, 45, ठीक है। देखो इसके जाने की 1 2 3 4 5 है, तो इसके मध्य वाले भाग को क्या मान लेते हैं, ए। क्या मान लेते हैं, तो यानी कि ए में से यानी क्या हो जाएगा, इसको क्या होता है xi, तो xi में से ए घटाते हैं। क्या घटाते हैं, ए घटाओ, यानी 15, 5 में से 25 घटाएं तो कितने बचे माइनस के 10, ये कितने बचे वो 20, ये कितने बचे माइनस के 10, और ऐसे सामने वाला क्या हो जाएगा ये 0। ऐसे ही 35 में से देखो, अब 35 में से 25 गए कितने बचे प्लस के 10, ये कितने बचेंगे 20, ठीक। एक्स क्या हो जाएगा xi माइनस का a, तो कितने से कट रहा है जी 10 से कट रहा है, तो बटे में h मतलब कि 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 और ये 0 प्लस का 1 प्लस का 2, ठीक है। इस पूरे को ये क्या बोलते हैं u, क्या बोलेंगे u, और ये क्या होता है f, तो f की और u के क्या कर देंगे गुणा, और f गुणे u, ठीक है। तो 10 की माइनस 2 से गुणा तो माइनस का 10 आ गया, 12 के गुणा माइनस के 1 से माइनस के 12 है, 25 गुणा 0 तो कितना आ गया 0, 10 की गुणा 1 से कितना हो गया 10, 8 की गुणा 8 कितना हो गया 16। अब जोड़ लो इनको, जोड़ो तो कितना हो गया 16, 26 और इसको जोड़ो माइनस का कितना हो गया 22, कितना बचा 4 बच गया, ठीक है। तो विचलन विधि द्वारा फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य निकालते हैं विचलन विधि द्वारा तो क्या होता है a प्लस का क्या हो जाएगा h u बार, u बार मतलब u बार लगा लो, इस u बार को हम क्या लिखते हैं, u बार को हम लिखते हैं u अपॉन n। इस सबको जोड़ो कितना आ रहा है n की वैल्यू, n की वैल्यू जोड़ो कितनी हो गई 60, कितनी हो गई देखो इधर कितनी हो गई 20, 30 और 20 कितने हो गए 50, कितने हो गए देखो इधर देखो फिर 60 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी 2 4 आई और बटे में कितने हैं 60, तो भाग कर दो भैया, क्या बार जाएगा 12, 4 एकम 4 नहीं गलत जा रहा, 4 एकम 4 और 5 चौक 20, ठीक है, 4 पंजे 20।
1/15। तो ए का मान कितना बेटा 25। एच की वैल्यू कितनी है 10। यानी जितने से भाग, यानी जहां से हम भाग करते हैं 1 या 2 की फॉर्म में बन जाए तब वही क्या होती है एच की वैल्यू। देखो जी 10 है तो 10 से हमने भाग कर लिया, मान लो यहाँ 5 है तो 5 से भाग करते हैं। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी है 10 और यू की वैल्यू कितनी आई 1/15। ठीक है, तो 25 देखो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 3 तो 2 बट्टा कितना आ गया 3। भाग करो भैया, 3 के करो 2 से भाग कर लोगे, बताओ फैज कितनी भाग करने में कितना आएगा बता दोगे? अरे भैया 25 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओगे 20 हो गया, 3 छंग 18 कितना बचा, फिर 2 है 3 छंग 18 7 लिख लेंगे, अच्छे से आता रहेगा, जोड़ लो तो कितना आ गया 25.67। जोगत मान विचलन विधि द्वारा समांतर मध्य। इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग में ही आएगा, ये आएगा तो ठीक है, हाँ बढ़ता ही रहेगा इसी। ठीक है बेटा, है कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो देख लो एक बात, देखो समांतर सबसे पहले दोनों चीज दे रखी होंगी, वो कह देगा विचलन विधि से या लघुत्तर विधि से, समझ गए? क्या कह देगा? विचलन विधि द्वारा, विचलन विधि। ठीक है, विचलन विधि कह देगा या लघुत्तर विधि। ठीक है, तो हमें करना है इसे। ठीक है, सबसे पहले इसको आधा कर लिया, माध्य निकाल लिया, इसके बीच वाले पार्ट्स को उसमें से घटा लिया, देखो घटाया जी, घटाने से ही ऐसे ही कर लिया, फिर देखो 10 से सब कटा, 10 से काट दिया, 1 2 की फॉर्म बन गई। चाहे तो तुम डाइट भी कर सकते थे ऐसे ही, नहीं समझ रहे? भाग नहीं करते तो डाइट कर सकते, डाइट। ठीक है, तो यहाँ पे डाइट क्या करते हैं हम, यू लगाते हैं इसको पूरे को, समझ गए? ठीक सही है। यस सर। प्रैक्टिस करते रहो ज्यादा ज्यादा। 83 गुणा मांग मिस हुई ना, सवाल गया तुम्हारा। मैं जोड़ घटाव आता ही नहीं पहली बात। क्यों भाई, कर लो क्या नहीं जोड़ घटाओ? मुझे नहीं लग रहा कर लोगे, हैं कर लोगे। देखो इस सवाल कह रहे माध्यिका की गणना कीजिए, इतने इतने पद दे रखे हैं। देखो ये याद रखना किससे क्या पूछ रहा है, बस इतना डिफरेंस याद रखना है। माध्यिका निकालना, माध्यिका निकालो। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल कितना दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, इतना ही गया। और ये दे रखा है 5 दे रखा है, ये दे रखा है 15, ये दे रखा है 30 और ये दे रखा है 8 और ये दे रखा है 2। ठीक है, तो कह रहे हैं माध्यिका की गणना कीजिए। जब माध्यिका वाले सवाल होते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं? संचयी बारंबारता, CF। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो देखो भाई संचयी बारंबारता, इसे क्या बोलेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ठीक है, 5 को 5 ऐसे ही लिखोगे, 20 में जोड़ो कितने हो गया? 20, 20 में 30 जोड़ो कितने हो गए? 50, 50 में कितने हो गए? 58, 58 तो जो कितने हो गए? 60। तो यानी इन सबको जोड़ के भी कितना ही आएगा? 60। इन सब को जोड़ के जितना यहाँ है उतना ही क्या आएगा यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ ये सम आया तो इसे डिवाइड कर लेंगे। 2 से कितना आ गया? 30। कितना हो गया? 30। अब 30 देखो किसके किसके बीच मिल रहा है, तो इसके और इसके बीच मिल रहा है, तो इसी के सामने वाले क्या हो जाता है? एक L1 और जे L2। कैपिटल F कौन सा होगा? यानी इसी के ऊपर वाला कैपिटल है, इसके सामने वाला क्या होगा? स्मॉल f। सही है, यानी कि 30 जहां मिला है, या जो ज्यादा वाला होता है उसी के सामने का स्मॉल f और एक L1 एक L2 और इसके ऊपर वाला क्या होगा? कैपिटल F। तो कह रहे हैं माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका का क्या फार्मूला होता है? माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर L1 प्लस का L2 माइनस का L1 अपॉन स्मॉल f और n/2 और माइनस का f।
ठीक है, तो L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, L2 की वैल्यू कितनी दे रखी 30 माइनस का 20, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, n/2 कितना आ जाएगा 30 और माइनस का 20, तो 20 प्लस 10 बचा बटे 30 कितना बचा 10, 0 से 0 गया 10 बटा 3, तो 20 प्लस का 3 से भाग लो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, तो एक पॉइंट लग बढ़ा ले रहा है, तो कितना जोड़ लो इसको, कितना आ गया 23.34, ठीक है जी। ऐसे माध्यिका के सवाल होंगे, माध्यिका तो और सरल है, समझ गए, सबसे सरल यही है। बहुलक सवाल क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे तुम्हारे आए तो, ठीक है, तो माध्यिका वाले सवाल हो जाएंगे अब। ठीक, ऐसे क्या होता है, बहुलक वाला देख लो सवाल है, निकाल लोगे ये सवाल, प्रैक्टिस करते रहो बेटा, गुणा भाग प्रैक्टिस जिसकी बेकार हुई, स्पीड ही है इसमें, तुम एक ही सवाल लिए बैठे रहो तो हो जाए काम। 20 तक पढ़े तुम्हें याद ही नहीं है, याद है तो याद कर लियो, नहीं याद है ठीक है, 10 तक तो याद होना ही चाहिए कम से कम, दोहरे गुणा कर ले हो तो के, हाँ तो याद कर लियो जिसे याद ना हो, ठीक है, लालू याद कर लियो ठीक है, चलो देखो ऐसी बहुलक, एक बहुलक क्या होता है, बहुलक बहुलक एक ऐसी साधारण सवाल आता है, साधारण सवाल कैसे आ गया, जैसे कि 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 1 कामा, ठीक है, 6 कामा 5 कामा 4 कामा 4 8, तो कहते हैं बहुलक बताओ, यानी जो सबसे ज्यादा बार दिखता हो वही बहुलक होगा। कौन दिख रहा है, 5 कितने बार है, 1 2 3 4, ठीक है, तो एक 4 और बढ़ा लो, ठीक है, ठीक है यानी कि एक ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा बार दिख जाए वही क्या होगा, बहुलक। तो यहाँ पे 4 क्या बार दिख रहा है, 5 बार, ठीक है, एक कहाँ, एक 4 ही बार, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुलक कितना हो जाएगा, ये तो साधारण वाला है, बहुविकल्प में आ सकता है, ठीक है, तुम लात मार दो, अरे रो मत, डोंट क्राई। देखो भाई ऐसी, देखो बहुलक वाला, देखो ऐसी सवाल, बहुलक ज्ञात कीजिए, देखो वर्ग अंतराल ये दे रखा है, वर्ग अंतराल ये दूसरे टाइप का है, ये दे रखा है 0 से 30 और 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, ठीक है, और ये दे रखा है कितना, 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 4, ठीक है। अब ऐसे भी बहुलक ज्ञात करना, कैसे निकालोगे, जो सबसे बड़ा क्या है वो क्या होता है, सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, F1, यहाँ सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 9 है, तो वो क्या होगा F1, इसके ऊपर वाला क्या होगा 0, इसके नीचे वाला F2, कहते सबसे सरल है, नहीं है, 0 1 2 0 1 2, सबसे ज्यादा वही F1, उसके ऊपर वाला 0, इसके वाला नीचे, हाँ समझ गए। H की वैल्यू कितनी है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वो H की वैल्यू होगी,
30 का डिफरेंस था, वो कितनी हो गई एच की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। और F0 की वैल्यू कितनी है 6, F1 की वैल्यू कितनी है 9 और F2 की वैल्यू कितनी है 6। यानी कि इसके सामने वाला क्या L जो कितना हो गया 60, तो L बराबर कितना हो गया 60। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता, बहुलक बराबर फार्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस का F0 और गुणे H। तो L की वैल्यू कितनी है 60 प्लस F1 की वैल्यू 6, F0 की वैल्यू F1 की 9 और 6 और F1 की वैल्यू 9, F0 की वैल्यू 6 और इसकी भी 6 और H की वैल्यू कितनी है 30। 60 9 में 6 का कितने बचे 3, 9 दूनी 18 है और कितने हो गए 12 और ये कितने हो गए, कितना बचा 6 पंजे, तो 75। यानी बहुलक कितना है इसमें, तो भैया जी सांख्यिकी यानी सारणिक रूप में भी आ सकता है बहुलक, तो ऐसे कर लियो। यानी हर टाइप का मैंने एक एक सवाल करा दिया आपको, ठीक है। ठीक, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हिल जाओगे, ध्यान रखना। जब रिजल्ट आए तो रोइयो, हमने तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करी थी, सवाल करके आए थे, समझ गए। कॉपी निकलवाएंगे अब हम, समझ गए, जितने आ गए वो भी चले जाएं, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन में अच्छी करना प्रैक्टिस, समझ गए। 1 घंटे लिए बैठे रहते एक सवाल, अरे मुस्कुराहट कुछ नहीं होगा। चल कालू, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।